लेसन का टॉपिक भीतर जगाएं बोध की बाती। इतिहास में बदरेक नामक हाथी को एक बहुत प्यारी सी घटना उल्लेखित है। बदरेक अपने समय का अत्यंत वीर योद्धा था, जिसके बलबूते पर ये बदरेक जो है ना, ये हाथी है, उसके बारे में कहा जा रहा है, जिसके बलबूते पर सम्राट ने सैकड़ों युद्धों में विजय पाई थी। उस हाथी के शौर्य पराक्रम की गाथा उसके प्रशंसक ही नहीं गाते थे, शत्रु भी उसकी यशोगाथा बड़े चाव से कहते। अगर युद्ध पराजय की ओर बढ़ रहा है और उसमें केवल बदरेक को उतार दिया जाए तो युद्ध की काया पलट हो जाती। एक समय आया जब बदरेक हाथी बूढ़ा हो गया, पानी की तलाश में जंगल में गया। बुढ़ापा तो घर कर ही चुका था, सो आंखें भी कमजोर हो गईं, उसके हाथ पांवों में जोर नहीं, दांत भी गिर चुके, उसकी दशा बिल्कुल बूढ़े आदमी की सी हो गई। वह गया तो था पानी की तलाश में, लेकिन उसे पानी न मिला, दलदल में जा फंसा। उसने जैसे तैसे दलदल से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन और ज्यादा फंसता चला गया। आसपास के ग्राम नगर में समाचार फैल गया कि बदरेक हाथी दलदल में फंस गया है। समाचार पाकर सम्राट पहुंचे। उसने सेना को आदेश दिया कि अविलंब बदरेक को दलदल से बाहर निकालिए। सेना इस कार्य में तुरंत जुट गई। अगर इतना बड़ा योद्धा इतनी बुरी मौत मरे तो यह देश और प्रदेश के लिए कलंक है। सेना ने बदरेक को निकालने के बहुत प्रयत्न किए, पर उसे निकाला न जा सका। जब सारे ही प्रयास विफल हो गए तो सम्राट को अपने वृद्ध महावत की याद आई। उस महावत की जिसने बदरेक को पोषित और संस्कारित किया था। अपने पुराने साथी बदरेक को इस तरह दलदल में फंसा देखकर महावत की आंखें भर आई। महावत ने सम्राट से कहा, महाराज, आप सभी सैनिकों को हटा दीजिए, मैं बदरेक की नस नस को जानता हूँ। बदरेक अभी बाहर आ जाएगा, आप केवल इतना करिए कि युद्ध के बिगुल बजा दीजिए। ऐसा ही हुआ। बदरेक का सोया वीरत्व जाग उठा, उसका आत्म पौरुष उद्दीप्त हो गया। वह आत्मशक्ति को एकत्र कर चिंगाड़ के साथ बाहर आ गया। बदरेक तो एक हाथी था, छुपाया जानवर, भले ही कितना सघन दलदल क्यों न हो, पर अगर हमारी अंतरात्मा चैतन्य हो जाए तो वह दलदल से बाहर आ ही जाएगा। यहाँ भी तो जीवन बोध की भेरियां नगाड़े बज रहे हैं, मगर इंसान न जाने माया के किस गहन अंधकार में फंसा है, दलदल में फंसा है कि चाह कर भी वह बाहर निकल नहीं पाता। एक जानवर का दलदल से बाहर आना सहज लगा, मगर इंसान को अगर दलदल से बाहर लाना हो तो बहुत कठिन है। जानवरों में कम से कम इतनी तो समझ है कि वो दलदल में फंसा है, पर इंसान तो जानते हुए भी अनजान बना हुआ है।
आदमी दलदल में काम क्रोध के दलदल में, भोग विलास के दलदल में, इस तरह के हैं, कई रूप के हैं, कई तो ऐसे सुहावने हैं कि उन्हें दलदल कहो तो आदमी काटने को दौड़ता है। अब अगर दलदल लगता भी है तो यही कि कोई तत्क्षण लगता भी है तो यही कि कोई दलदल में है, कोई और गलती में है, कोई और कीचड़ में है। खुद को तो आदमी अमृत के सरोवर में ही डूबा हुआ देखता है, जबकि औरों को कीचड़ में। अकबर जैसे लोग तभी तो बीरबल को की खिल्ली उड़ाते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, हमने सपना देखा है कि सपने में देखा कि मैं तो अमृत के कुएं में हूँ और तुम कीचड़ के कुएं में गिरे हुए हो। बीरबल ने कहा, सम्राट, आपने जो सपना देखा वह 100% सही है, पर जहाँ आपका सपना समाप्त होता है, मेरा शुरू होता है। सपने में मैंने देखा कि कुएं से निकलने पर आप मुझे चाट रहे हैं और मैं आपको। सभी एक दूसरे को चाट रहे हैं, चूम रहे हैं, अमृत होकर भी कीचड़ को चाट रहे हैं। खुद में सुख का सागर होते हुए भी किसी के होठ चूम रहे हैं, ये मान कर कि यही सुख है। देह भाव इतना हावी हो गया कि विदेह भाव मानो हवा ही हो गया है। मुझे नहीं पता कि मैं हजारों साल पहले क्या था, लेकिन एक बात तय है कि अगर बद्रेक एक जानवर हो दलदल से बाहर क्यों नहीं आ सकते। मनुष्य बंधा हुआ है, उसे किसी और ने नहीं बांधा है, वो खुद बंधा है। किसी दूसरे को बांधने का अर्थ ही है कि हम स्वयं बंध गए। जब किसी नौकर को घर में रखा तो तुम बंध गए। अगर एक दिन नौकर ने न आए तो अपने हाथ से थाली भी न धुल पाएगी। बाईजात के जीवन की एक घटना है। कहते हैं, बाईजीत अपने शिष्य को साथ लेकर जा रहे थे। उन्होंने देखा एक व्यक्ति एक बैल लेकर जा रहा था। वह व्यक्ति रस्सी से बंधा था और बैल को अपने नियंत्रण में कर रखा था। बाईजीत ने अपने शिष्यों से पूछा, बताओ दोनों में से मालिक कौन है? शिष्य ने कहा, इसमें पूछने की क्या बात है गुरुजी। यह व्यक्ति जिसने बैल को रस्सों से बांध रखा है वही इसका मालिक है। बाईजीत ने झट से अपनी जेब से चाकू निकाला और रस्सी काट दी। तब पूछा, अब बताओ इसका मालिक कौन है? अब कौन किसके पीछे जा रहा है? आदमी के पीछे बैल या बैल के पीछे आदमी? मालिक के पीछे गुलाम या गुलाम के पीछे मालिक? बाईजीत ने कहा, बैल के पीछे आदमी दौड़ रहा है, फिर आदमी मालिक कैसे हुआ? असली मालिक तो बैल है, जिसके
जिसके पीछे आदमी गुलाम की तरह दौड़ रहा है। मालिक की तुलना में बैल स्वतंत्र है। मनुष्य अपने आप को इतना गुलाम बना चुका है कि इतना बदरेक कर चुका है कि आश्रित हुए बिना जीना उसे जीना ही नहीं लगता। इतना ही लेंगे।